नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक महिंद्रा ट्रैक्टर के ऊपर है। आज हम इस वीडियो में महिंद्रा ट्रैक्टर की कैसे इसका शुरुआत हुई, इसकी पूरी स्टोरी की चर्चा करेंगे। देखिए, 1950 से 1960 तक इंडिया में लाइसेंस राज चलता था। तो ट्रैक्टर बनाने की टेक्निक तो थी नहीं इंडिया के पास। तो उस वक्त के दौरान इंटरनेशनल हार्वेस्टर, जो कि अमेरिका की कंपनी थी, उसने इंडिया की कंपनी महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर किया और 1962 में 1962 में इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर में V275 ट्रैक्टर लॉन्च किया, जिस पे महिंद्रा की नेम प्लेट लगी हुई थी। 1962 में ये लॉन्च हुआ था। धीरे धीरे ये ट्रैक्टर इंडियन फार्मर्स को काफ़ी पसंद आया। अब जो इंटरनेशनल हार्वेस्टर यूएसए की कंपनी थी, इसके पास टेक्निक थी बट महिंद्रा के पास लाइसेंस था। तो जब दोनों का कोलैबोरेशन हुआ तो एक अच्छा ट्रैक्टर बन के बाहर आया। धीरे धीरे महिंद्रा ने इंडियन मार्केट को समझा और 1977 में ये जॉइंट वेंचर ख़त्म कर दिया और ख़ुद का R&D सेंटर शुरू किया। अब महिंद्रा पूरी तरह से ट्रैक्टर बनाने की टेक्निक को समझ चुकी थी। अब उन्होंने अपने खुद के ट्रैक्टर बनाने शुरू किए। 1983 में इंडिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा बन चुकी थी। उसके बाद 1999 में तभी इंडिया में कुछ और भी ट्रैक्टर कंपनीज डेवलप होने लगी। 1999 में गुजरात ट्रैक्टर्स थे। अब महिंद्रा ने क्या देखा, अब नंबर 1 के पोजीशन पर रहने के लिए वो जितने भी ट्रैक्टर्स कंपनीज डेवलप हो रही थी इंडिया में, उन सब के शेयर्स को ख़रीद रही थी। ये उनकी खुद की स्ट्रेटजी थी मार्केट लीडर बने रहने के लिए। अब उन्होंने गुजरात ट्रैक्टर्स के शेयर खरीद लिए और उनके साथ पहले जॉइंट वेंचर किया, फिर उनके शेयर्स खरीद लिए। ऐसे ही पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर्स खरीद लिए। अब पंजाब ट्रैक्टर्स में स्वराज एक बहुत अच्छा ब्रांड था, जिसके 64.4% शेयर्स महिंद्रा ने खरीद कर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी ले ली, जिसमें स्वराज के जो ट्रैक्टर वो अंडर द महिंद्रा ब्रांड बनते हैं। महिंद्रा ने अब एक चीज़ तो समझ ली थी कि अगर उसको मार्केट लीडर बने रहना है तो उसके लिए क्वालिटी और रिलायबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने लगातार इनोवेशन पे काम किया और फार्मर्स का लैक ऑफ ट्रस्ट जीत लिया। तो इन इंडियंस मार्केट को घेरते हुए अब उनका सीधा टारगेट था यूरोपियन मार्केट पे। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, अब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते थे। तो उन्होंने 1988 के आसपास यूएसए में कदम रखा। तो उस समय के दौरान वहाँ के जो एक डीलर थे, डिस्ट्रीब्यूटर रिप इवांस, उन्होंने महिंद्रा की इमेज बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिससे उसकी सेल्स स्ट्रेटेजी ऐसी थी जिससे महिंद्रा के ट्रैक्टर मार्केट में बहुत बूम आया यूएसए में। उसने अपने एक कैरियर पे एक कमिट किया कि वे 1,50,00,000 किलोमीटर तक महिंद्रा के ट्रैक्टर को लेके रन करेंगे। तो उनकी इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर यूएसए में बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर बिकने शुरू हो गए। इस सेल्स स्ट्रेटजी को देखते हुए 1994 में टॉम्बॉल टेक्सास में, यूएसए के टॉम्बॉल टेक्सास में महिंद्रा ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री सेटअप की। अमेरिका में अब उनकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या थी? देखिए, किसी भी देश की जो मीडिया होती है वो उसको किसी भी कंपनी को उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। तो इस बात को महिंद्रा के जो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ की मीडिया में इंटरव्यूज़ दिए। फुटबॉल स्पोर्ट्स की जो स्पॉन्सरशिप थी, बोली फुटबॉल हो गई, बुल रेसिंग ज़्यादा होती है, रेसिंग कंपनीज होती हैं, उन सब में एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। यूएसए में इन्होंने अब इनके कंपटीशन में जॉन डियर हो गया, मेसी फर्गुसन हो गया, बहुत सारे ट्रैक्टर कंपनीज थी। जॉन डियर जैसे लोन तो प्रोवाइड करता था बट वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेता था, बट इन्होंने यूएसए में 84 मंथ का लोन प्रोवाइड किया, वो जो कि इंटरेस्ट फ्री था। आज इनकी यूएसए में 10 फैक्ट्रीज है, 790 के ऊपर आउटलेट हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इनके 40+ आउटलेट हैं। चाइना, जो कि हर जगह अपनी मार्केटिंग करता है, चाइना में भी इनकी खुद की
जियांगलिंग ट्रैक्टर से जॉइंट वेंचर है, जिसके बाद इन्होंने वहाँ पे 2004 में फेंश्यू और लिनार करके 2 ट्रैक्टर लॉन्च कर रखे हैं। एवरी ईयर 3 लाख ट्रैक्टर महिंद्रा सेल करती है और ग्लोबल मार्केट में लगभग 15% स्टेक है। तो आई होप आज की वीडियो में महिंद्रा की इस स्टोरी के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसका हमें सजेस्ट कीजिए। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।